नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हाल फिलहाल में हमने देखा है कि हमारे देश में भारत शब्द का इस्तेमाल कुछ ज्यादा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टेबल है उस पर भारत लिखा हुआ था, हर साल ये इंडिया लिखा हुआ होता था। इसके अलावा G20 के रात्रि भोज कार्यक्रम में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह। तो ये एक बड़ा बदलाव किया गया था। इसके अलावा कई दिग्गजों ने भी इस मामले में एक्सपर्ट ट्वीट किया था और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी कि हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना करके भारत शब्द करना चाहिए क्योंकि हमारे पुराणों से चलता हुआ आ रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने यहां तक कह दिया था कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि भारत आर्मी का जो एक तरीके से दिखाया गया है वो भी चल रहा है। ये सारे बदलाव हुए हैं और इसके अलावा मोहन भागवत ने भी, आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी बयान दिया था कि लोग कुछ भी कहें हमें भारत ही कहना चाहिए और हम भारत ही कहेंगे। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी खबर ये आ रही है और उस बड़ी खबर से पहले हम आपको बता दें कि हमें ऑफिशियली अब कम से कम किताबों में इंडिया की जगह भारत ही प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने सिलेबस में बदलाव किया है। एनसीईआरटी ने 19 सदस्यीय टीम का एक गठन किया था जिस टीम ने ये सिफारिश की थी कि एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा होना चाहिए और अब एनसीईआरटी ने उसे मान्यता दे दी है। तो यानी कि एनसीईआरटी की जो नई किताबें होंगी उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा इस 19 सदस्यीय टीम ने कई और बदलाव करने की बात कही। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास की जगह पर क्लासिकल हिस्ट्री यानी कि शास्त्रीय इतिहास पढ़ाने की बात कही है। शास्त्रीय इतिहास को एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल किए जाने की सिफारिश की है क्योंकि इस मामले में यह भी कहा गया है कि जब हमारे अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया था, आधिपत्य जमाया था, तो उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा था और लेकिन उनकी जगह पर अब शास्त्रीय इतिहास पढ़ाए जाने की कवायद शुरू हो सकती है। जल्द ही एंशिएंट हिस्ट्री के साथ साथ में शास्त्रीय इतिहास भी आ सकता है। समिति ने हिंदू योद्धाओं की वीर गाथाओं को भी किताब का हिस्सा बनाने का जिक्र किया है, यानी कि मुगलों का इतिहास जो है अब कम पढ़ाया जाएगा। हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में एनसीईआरटी में बदलाव हुए थे जिसमें से मुगलों के चैप्टर्स को हटा दिया गया था। मुगलों के बहुत कम चैप्टर्स बचे हुए थे और एनसीईआरटी के जो 19 सदस्यीय टीम के ये जो अध्यक्ष थे CI आइजैक, उन्होंने ये कहा था कि इंडिया शब्द आमतौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लासी के युद्ध के बाद से शुरू हुआ है, जबकि भारत शब्द विष्णु पुराण और कई और भी ग्रंथों में मिलता है जो कि हमारे 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू इतिहास के बारे में हमारी जो असफलताएं हैं वो अब तक एनसीईआरटी की किताब में दर्शाई गई है। मुगलों का इतिहास ज्यादा पढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया, अकबर ने भारत पर आक्रमण किया और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें जो हमारे हिंदू राजा है उनकी जो सफलता है वो कम दर्शाई गई है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री की जगह पर क्लासिकल हिस्ट्री को जो है रखा जाने का प्रस्ताव है। उसके साथ साथ में जो CI आइजैक जो इस समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी असफलताएं जो दर्शाई गई हैं उनको सफलताओं में बदला जाएगा क्योंकि हमारी सफलताएं कम दर्शाई गई है। तो अब हिंदू राजाओं की जो सफलता की जो कहानियां हैं वो हम आने वाले समय में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। नई एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर यह बदलाव किया गया है जिसमें कि इंडिया की जगह भारत अब जो है ऑफिशियली लिखा जाएगा और उसके अलावा जो हिस्ट्री में चेंजेस हो सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की जगह पर क्लासिकल हिस्ट्री हो सकती है और हिंदू राजाओं के जो चैप्टर्स हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी ने इससे पहले बदलाव किया था कि मुगलों के जो चैप्टर्स थे वो हटाए गए थे, उनको कम कर दिया गया था और अब इसके बाद से यहाँ पर हिंदू राजाओं के जो चैप्टर्स हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। अब तक इसके बारे में बॉलीवुड में सिर्फ फिल्में बनती थी, लेकिन उसमें एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें कम देखने को मिलता था, कम पढ़ने को मिलता था। तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी में ये जो बदलाव हुआ है इसके बाद से ये सब चीजें थोड़ा सा हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। भारत के इतिहास को, हमें जो मूल भारत का इतिहास है यानी कि भारत में जो हिंदू राजाओं की सफलताएं हैं या फिर भारत के जितने भी राजा हुए उनकी सफलताओं के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा आने वाले समय में, ऐसा
ऐसी समिति ने सिफारिश की है। तो अब जिस तरीके से इंडिया की जगह पर भारत नाम रखने का, भारत को एनसीईआरटी की किताबों में ऑफिशियली जो है रखने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया है, तो हो सकता है कि इसके बाद क्लासिकल हिस्ट्री को भी शामिल किया जाए। फिलहाल इस बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।